बहुत डर लग रहा है और इतना डर, बिल्कुल एकदम डरावनी गुफा है, डरावनी गुफा। और ये गहरी गुफा है, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। देखना, थोड़े धीरे धीरे चलना है। यहाँ पर चंगबादर बहुत ज़्यादा हैं, बचना है चंगबादरों से। आँख फोड़ देगी, आँख फोड़ देगी, आँख फोड़। और मित्रों, इस समय हम देख रहे हैं ये टॉर्च की रोशनी में यहाँ बहुत अंधेरा है और इसी अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में यह वीडियो बना रहे हैं। यहाँ बहुत डरावना स्थान है और यहाँ डरावना स्थान होने के बाद जहाँ पर हम हैं यहाँ लोग नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ से रूबरी करवाने के लिए जरूर आए हैं। और ये देखिए, दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ ये पानी है, पानी भरा हुआ है और ये पहले बहुत पानी साफ था, लेकिन ये अब उतना पानी साफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है, लोग आते जाते नहीं हैं। और इसके बाद आगे से देखिए, आप पानी को देख पा रहे हो। तो चलते हैं थोड़ा और नीचे। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा चंगबादर रंगबादर है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। लेकिन हम आपको बस यहाँ से आगे सीढ़ियाँ नहीं है, संभल के। हमारे कैमरामैन हमारे साथ में हैं, इमरान जी। और यहाँ के बाद यहाँ और भी रास्ते हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं। और पीछे हम फिर से दिखाते हैं आपको गुफा। जो आप गुफा देख रहे हो, यह गुफा है और गुफा के पास से हम लोग निकलेंगे। निकल करके वहाँ से कैसा रास्ता है, क्या रास्ता है, देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ। और यह गुफा है। ये कहाँ हो गया, देखो देखो, ये पानी पानी भरा हुआ, कितना डरावना दृश्य है, देखिए। और इस दृश्य में दूर तक वो गुफा है। इतनी चंगबादरें हैं अंदर, इतनी चंगबादरें गए, एकदम से चंगबादरों ने तांडव कर दिया। तो हमें लगा उस साइड नहीं निकल पाएंगे, इसलिए हम लोगों वहाँ गुफा की ओर, पूरा इतना ही है। और गुफा के अंदर जो उससे भी ज़्यादा स्थिति डेंजरस है, वहाँ हम आए क्योंकि वहाँ उजाला भी है। हाँ, मोबाइल के सहारे से आ चुके हैं यहाँ पर। आपको यहाँ का स्रोत, जल स्रोत है, दिखाने के लिए आइए। हमारे कैमरा इमरान जी हमारे साथ हैं। अब यहाँ उजाला आ चुका है और उजाले में ही हम आपको यहाँ का नज़ारा देखिए। ये चोपड़ा मंदिर का तालाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुआं। ये चोपड़ा मंदिर का है और यह उन्हीं महाराज जब मरजात्रा जी ने श्राप दिया था, उन्हीं के स्मृति में ऐसा यहाँ कुछ बनवा दिया गया था। और वही स्थान आपको ये चोपड़ा तालाब है, जहाँ पर यहाँ कसरत भी किया करते थे पुराने लोग। यहाँ बैठ करके 10-10, 15-15, 10 बैठक लगाया करते थे। और यहाँ आप देख रहे हो, वहाँ से जाने के लिए वहाँ का अलग रास्ता है। वहाँ जैसे हम यहाँ पर हैं तो यहाँ के लिए अलग से सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं, और आप जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ के लिए अलग से सीढ़ियाँ होंगी। और देखते हैं, थोड़ा आते हैं, थोड़ा सा इसको नज़ारे को नज़दीक से कैच कराते हैं अपने दोस्तों को। आवाज़ गूंज रही है और ये है बुंदेलखंड की विरासत, जिस विरासतों को हम लगातार आपको दिखाने के लिए पूरी तरह से शिद्दत कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपया आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी कीर्ति से हमारी धरोहरें हैं हम उन तक पहुंच सकें, हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, जिसके कारण हम आप समझ सकें। और उसमें कमेंट जरूर करना कि आपको यह कैसा लगा और इसमें हम लोग कितनी मेहनत से आए हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, लोग आते भी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ का रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। जय जय बुंदेलखंड पर। तो चलिए साथियों, चलते हैं। तो मित्रों, अब जो ये तालाब है वो पानी का तालाब, और ये हमारे साथ हमारे भाई हैं, इमरान भाई बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, जो बिल्कुल फुल बैग टांग करके आए हैं, हमारा पूरा भरपूर साथ दिया। इमरान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखो, यहाँ डरावनी गुफा है, लेकिन डरावनी गुफा के अंदर भी हम इमरान से रिक्वेस्ट करके आए कि भाई गुफा के अंदर तो चलना है। बोले नहीं, डर है। हमने कहा डर के आगे ही जीत है ना, जब डरेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और हमें इन विरासतों को, छुपे हुए, खुदे हुए, दफने हुए, गहन स्थिति में गड़े हुए इतिहास को निकालने की कोशिश करनी है। और लगातार बने रहिए हमारे ब्लॉग पर और देखिए जय जय बुंदेलखंड। अब हम किला के से नीचे के तल से ऊपर की तल की ओर चलते हैं, और हमारे कैमरामैन ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, पूरे सीढ़ियों की ओर चलते हैं। और चलिए भाई, जो भी यह पर्यटक के घूमने के लिए है, और यहाँ थोड़ा अगर मरम्मत हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हम नीचे से एक गहमा गहमी की कश्मकश जैसी स्थिति से निकल करके आपके बीच में आए हुए हैं। और आप ये जो देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा, जब जो भी पर्यटक आएँ
नीचे थोड़ा संभल करके जाएं, गिर सकते हैं। और गुफा में बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण भी वहाँ प्रकाश का थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए, कोई प्रकाश का स्रोत प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति की जा सकती है। अब आप देख रहे हो ये ताला, ये बहर है, जल भरा हुआ है और इसी जल के पास हम आप इस कहानी को भी और बताते हैं, इस किला के इतिहास के बारे में। इसके बाद छतरपुर के अंग्रेज प्रशासक लेफ्टिनेंट डी थॉमस ने आदेश जारी कर दिया कि किसी भी तरह से बागी दीवान देशपथ को पकड़ा जाए, जिंदा या मुर्दा। और उस समय दीवान देशपथ जी अंडरग्राउंड हो गए थे, अज्ञातवास, गुप्तवास हो गए थे। लखेरी में उनका ज़्यादातर अज्ञातवास का समय बीता। तो उन्होंने, जो अंग्रेज कर्नल थे, लेफ्टिनेंट थॉमस थे, तो डी थॉमस ने मातौल के व्यक्ति को और एक लखेरी के व्यक्ति को अपने पक्ष में ले लिया। वहाँ पर उन्हें डरा धमका करके किसी भी तरह अपने पक्ष में कर लिया। ज़मीनी लालच दे करके, ज़मींदार बना देने का लालच दे करके उन्हें धोखे से विश्वासघात करा करके जहर दिलवा दिया। लखेरी के ग्रामीण और मातौल के ग्रामीण के द्वारा दीवान देशपथ को जहर दिलवाया और उस समय उन्होंने उस शव को उठा करके दोनी के उर्मिल नदी में उस शव को टिका दिया। और यहाँ से समाप्त हुआ दीवान देशपथ जी का वह संघर्ष, वह काल, वह समय और उसी समय की यह स्थापित किला जिसके बारे में हमने आपको बताया है। दीवान देशपथ के पंडित जी थे, वो इन्हीं मंदिर की पूजा किया करते थे। शिव जी का मंदिर है और यहीं पर देखिए बगल पर ही ये हनुमान जी का मंदिर है। तो इन्हीं इलाके में वो रहा करते थे और यहीं पर पूजा किया करते थे शिव जी की और बजरंगबली बाबा की। तो जहाँ से उन्हें शापित दिया गया था, ठीक इनके सामने आप यहाँ से देख सकते हो, इनके सामने पंडित मरजात्रा का वाला मंदिर भी दिखाया जा रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कितनी अभिशप्त रही होगी यह कहानी। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो, यह पंडित मरजात्रा की याद में यहाँ के दीवान देशपथ जी ने जो मंदिर बनवाया था, ये वही मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर हम आपको दिखा सकते हैं, इसमें जो यहाँ के पंडित मरजात्रा थे, जिनके द्वारा इस किला को स्थापित किया गया था, वहाँ पर वह अपने अंगों को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पर उनकी पुत्री सुजाता और वहाँ के पंडित मरजात्रा के बारे में बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं वहाँ के इन्हीं स्वरूपों को। साथियों, आइए अब मंदिर के अंदर जो उनकी स्मृति में मंदिर था, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पंडित मरजात्रा हैं और यहाँ पर देखिए जनेऊ पहने हुए हैं। आप इनके जनेऊ को बाकायदा देख सकते हो, हाथों में ये तलवार लिए हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं। और ये उनकी पुत्री हैं सुजाता, जिनके बारे में हमने पहले आपको बताया था, एक जिनके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दी थी। और ये भी वही प्रतियां हैं, वही आकृतियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, पंडित मरजात्रा और उनकी बेटी सुजाता, जिनके द्वारा स्थापित है यह दीवान देशपथ की गढ़ी। और इन्हीं पर पंडित मरजात्रा जी के नाम से ही यहाँ तालाब है, वह तालाब भी हम आपको दिखाएंगे। और इस क्षेत्र में इनको मरजात धनी के नाम से पहचाना जाता है। पंडित मरजात्रा के नाम से यह अपने वचनों के धनी थे और उन्हीं धनी वचनों के कारण इस स्थान को पंडित मरजात धनी के नाम से, मरजात्रा के नाम से मरजात धनी के बारे में जाना जाता है। और जिसके बारे में अब हम आपको तालाब भी दिखाते हैं जो दीवान देशपथ ने उनके लिए, उनकी याद में बनाया था। तो चलिए दोस्तों, वह भी देखते हैं। अब इसके बाद आपको हम मरजात धनी के तालाब के बारे में बताने आए हैं कि मरजात धनी का जो तालाब है, यह दीवान देशपथ ने, मरजात्रा पंडित जो प्रकांड विद्वान थे, जब वो चले गए, शाप देकर के चले गए, तो उन्होंने गलती मानी और उनकी ही स्मृति में जो आप तालाब देख रहे हो, इस तालाब को बनवाया था, जो अब की स्थिति में यह दर्शनीय स्थल भी बन सकता था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। और यह धीरे धीरे काफ़ी अतिक्रमित भी हो चुका है और लगभग ये विलुप्ति की कगार पर है। दूर पर लगे हुए पुरैन के पत्ते भी बता रहे हैं और इस तालाब पर अनेकों प्रकार की ये काई भी उग करके आ गई, जो समाप्ति की स्थिति पे है। और इसे मरजात धनी का तालाब यानी विद्वान पंडित मरजात्रा के नाम से बसाया गया था, बनाया गया था। और भी देखिए, अब आप यहाँ का जो शंकर जी का मंदिर है, जहाँ पर पंडित मरजात्रा जी पूजा किया करते थे। अब मित्रों, जो यहाँ के
स्थानीय हमारे युवा मित्र कुछ आए हुए हैं, युवा साथी आए हुए हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि पंडित मर्यादा जी के बारे में। जो मर्यादा धनी का ये स्थान है, आप लगातार देख रहे हो कि कितना यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में आने के बाद यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नज़र नहीं है। तो यहाँ का इतिहास क्या रहा, कुछ आप जानते हो इतिहास के बारे में? इतिहास के बारे में तो नहीं जानते हैं। ये कि यहाँ का सफाई कोई कुछ नहीं होती है, ना कोई आता है सफाई करने के लिए। अगर कोई झाड़ू मारने आए उनसे बोल भी दो कि यहाँ की सफाई करते तो कोई सफाई नहीं करता है। वो कहते हैं हमारी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे सफाई करने की। तो बस यही है कि बाकी सब मंदिरों का निर्माण हो चुका है, इसका निर्माण नहीं हो रहा है। इसका निर्माण हो जाए, अच्छी फट गया है, ये सही हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, देखिए मतलब इतिहास भी विलुप्त हो गया है, और इतिहास विलुप्त हो जाने के बाद यहाँ इस स्थान पर ये समझ लो यह स्थान इतना विलुप्ति कगार पर आ गया कि यहाँ पर कोई सफाई करना तक उचित नहीं समझ रहा है। जब दीवान देशपत को पता हुआ, उनके सबसे विश्वसनीय विश्वास पात्र उनके जो सामंत थे, उन्होंने ही उनकी गढ़ी को उजाड़ दिया। दीवान देशपत का गुस्से का पारा 7वें आसमान पर हो गया। इसके बाद उन्होंने उनको पकड़वाया, और उन्होंने चाहा कि उन्होंने जो भी यहाँ दरवाजे, जो भी यहाँ के साज सज्जा के सामान अपने घर में लगाए थे, उनको तुड़वा दें। लेकिन स्थानीय निवासियों ने समझाया कि महाराज आप रहें, जब तक आपको रहना है रह सकते हो, इसके बाद जा सकते हो। लेकिन दीवान देशपत ने इस बात को तो मान गए, लेकिन उन्होंने सोचा मैं अपने विश्वासघात करने वाले सामंत को जरूर सजा दूंगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो दूर वो जो चौधरी तालाब देख रहे हो, ये चौधरी तालाब, इसी पर उन्होंने अपने विश्वास पात्र सामंत को खड़ा करके उगते हुए मध्य दिवस में वह बात हम आपको वहीं तालाब पर बताएंगे, वह कहानी। तो जरूर चलिए हमारे साथ चौधरी तालाब की ओर। तो चलो चलते हैं। और आप ये जो इस समय हम चौधरी तालाब के किनारे पर हैं, और इसी तालाब के किनारे पर जो गढ़ी को वीरान करने वाले दीवान देशपत के जो सामंत थे, उन सामंत को चौधरी तालाब के किनारे पर ही समाड़ा पीठ के पास अग्नेय चट्टानों में खड़ा करके इस उगते हुए सूर्य को, जहां हम देख भी नहीं पा रहे हैं, वहां उगते वो दोपहर के सूर्य को, मध्य दिवस यानी दोपहर के सूर्य को खुली आंखों से देखने पर विवश कर दिया, जिससे उन सामंत की आंखें चली गईं, और आंखें चले जाने के बाद वहां पर वो अंधे हो गए। और वो देख रहे हो वहां पर, फिर इसके बाद वहां पर मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, और उन्हीं चट्टानों पर वहां पर खड़े होकर के उन सामंत की आंखें सूर्य को देखते हुए, और दीवान देशपत ने अपने सामने फुड़वा दी। अपने सामने सूर्य को देखते देखते आंखें फूट गईं। ऐसा क्रूर और समझ लीजिए कि एकदम बीभत्स दृश्य वहाँ उत्पन्न हो गया था, जिसके अब हम देखिए यही समाड़ा तालाब, और यही वह स्थान, और यही ऐतिहासिक स्थल। तो जरूर देखिए।